हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। यह 20,000 जीके सीरीज़ का पहला वीडियो है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न याद होने चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, यह 1986 से लगातार प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? 28 फरवरी 1930 में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को भौतिक का नोबेल प्राइज मिला था, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। पटना यह भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। वाराणसी यह भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली, यह गंगा नदी किनारे नहीं बसा हुआ है, यह यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। पटना गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। वाराणसी यह भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन जो दिल्ली है यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। लगातार कौन 2 बार प्रधानमंत्री बनाए? आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू यह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। इंदिरा गांधी यह भी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यह भी 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से सभी 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी भी 2 बार प्रधानमंत्री लगातार बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। और ये किसके बीच में हुई थी? तो ये अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तो 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। और जो प्लासी है यह पश्चिम बंगाल में आता है, और पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में गंगा नदी किनारे प्लासी स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, 1757 अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना है, हेक्टर मुनरो के द्वारा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। और बक्सर का जो युद्ध है 1764 में हुआ था। यह 3 बादशाहों ने या राजाओं ने मिलकर अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ा था। तो ये 3 राजाओं के नाम है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। यह तीनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजी सेना के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी थी। और अंग्रेजी सेना की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और यह युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो पूछा गया है गोमती नदी के किनारे ऑप्शन में से कौन सा नगर बसा नहीं है? तो सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर यह भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ यह भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन पहला ऑप्शन चित्रकूट यह गोमती नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो आपको ये तीनों याद रखना है कि लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर तीनों गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री। तो आपको ध्यान रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो सांसद होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो सांसद को जनता निर्वाचित करती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा।
उन्हीं सांसद में से एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जिसके पास बहुमत होता है उस दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री बनता है, उसे ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो भारत में खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को भारत में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, भारत में खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह 2012 से लगातार मनाया जा रहा है। और क्यों मनाते हैं? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है और जो मेजर ध्यानचंद है यह हॉकी खेल से जुड़े हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक चला है। आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया था। तो 1765 से लेके 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चला है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी राजधानी गंगा नदी के पर स्थित है? तो ऑप्शन देख के बताना है, कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना। तो जो पटना है यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, और यह बिहार की राजधानी भी है। तो पटना एक ऐसी राजधानी है जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है यह संविधान द्वारा गठित है। आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है यह संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि भारत का एक प्रधानमंत्री हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस भारत में 2 दिसंबर को मनाया जाता है और यह 2001 से लगातार मनाया जा रहा है। और यह किसके द्वारा पहली बार मनाया गया था? तो NIIT द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस भारत में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। तो जो गंगा यमुना और जो सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो चुकी है, इनके संगम पर कौन सा नगर स्थित है? तो इनके संगम पर इलाहाबाद स्थित है, जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, जो इलाहाबाद है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हम इसको पहले पढ़ चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, यह भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का प्रथम वायसराय था, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न है, पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, यह किस नदी पर अवस्थित है, किस नदी पर बसा हुआ है? तो आपको बताना है किस नदी के किनारे पणजी बसा हुआ है। तो ये मांडोवी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो ये मांडोवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसकी पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को पता होगा
हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी को अपनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? लगातार 1953 से लगातार 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो युद्ध चल रहा था उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में इसका नीचे आंसर दीजिए। आप आंसर जरूर दीजिए कमेंट में, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो यही इसका सही उत्तर है। जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर स्टूडेंट को पता होता है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और यह 1962 से लगातार भारत में 5 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और 1962 से लगातार यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? मतलब राज्यों को हड़पने का जो नीति थी यह किसके द्वारा लागू की गई थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो राज्यों को हड़पने की नीति थी यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसके किनारे कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है? तो आपको बताना है, ऑप्शन देखिए, नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, राजमुंदरी भी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, नांदेड़ भी गोदावरी के तट पर बसा हुआ है, पर ऑप्शन नंबर 4 खम्माम यह गोदावरी के तट पर नहीं बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही है, खम्माम गोदावरी के तट पर नहीं बसा हुआ है, यह तेलंगाना में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी ही बार वो भारत में प्रधानमंत्री बन सकता है। जब तक उसकी इच्छा है, जब तक उसके पास बहुमत है, तब तक वह व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह का जो जन्मदिन होता है इस दिन 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा है, आपको ध्यान रखना है, फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी याद करना है इसको, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र भारत के प्रधानमंत्री है। तो आपको ध्यान रखना है,
भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो डॉक्टर्स डे होता है भारत का, यह किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। और यह किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के अवसर पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के अवसर पर चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था। आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था और ऐसा उन्होंने 1854 में किया था। तो डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो सूरत है यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। आपको ध्यान रखना है, जो ताप्ती नदी है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो आपको बताना है लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। तो लोकसभा का नेतृत्व भारत का प्रधानमंत्री करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट प्रश्न है नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी याद करना है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा गुरु नानक जी की जीवनी लिखी गई थी। आपको ध्यान रखना है, गुरु नानक जी की जीवनी जो है अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई थी। तो आपको अच्छे से याद कर लेना, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी। नेक्स्ट प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं इनका अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपको ध्यान रखना है, संघ की जो देश का जो मंत्रिपरिषद होता है, केंद्र का जो मंत्रिपरिषद होता है, इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में 11 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी ध्यान रखना है इसको, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। मैं 2 बार इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आपको यह याद हो जाए। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? आपको ध्यान रखना है, खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का प्रवर्तन किया गया था। आपको ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का प्रवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जमशेदपुर को भारत का पीट्सबर्ग भी कहा जाता है और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में
18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। हमने शुरू में इसको देखा था, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच में युद्ध हुआ था, अंग्रेजी सेना ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ है, नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत का विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान पारित हुआ था। 26 नवंबर को संविधान पारित हुआ था और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था और इसी दिन भारत का विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डायबिटीज दिवस के रूप में भारत में 14 नवंबर मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सुंगोली की संधि जो कि 1816 में हुई थी किनके बीच संपन्न हुई थी। आपको ध्यान रखना है सुंगोली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी, तो जो सुंगोली या संगोली की जो संधि है 1816 में जो हुई थी, यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। आपको ध्यान रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुंगोली या सुंगोली की संधि 1816 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी ने वीडियो देखा है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो जरूर आप कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए कम से कम 200 इसी प्रकार के वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसको देखकर आपके एग्जाम में जीके के नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।